जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे एपी के टाइप 3 के प्रश्नों को। ठीक है, देखिए टाइप 3 का प्रश्न क्या कहता है बाबू कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद तथा सार्वंतर दिया है। ठीक है, यानी अगर कोई एपी का प्रथम पद दिया रहेगा और सार्वंतर दिया रहेगा तो उस एपी का हमें लिखना है शुरुआत से 4 पद। ठीक है, और एक बात समझ लीजिए, अगर कोई भी एपी का प्रथम पद बता रहे और सार्वंतर पता रहे, ठीक है, तो उस एपी का हम कोई भी पद लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न फर्स्ट को। ठीक है, देखिए फर्स्ट में क्या कहता है बाबू कि प्रथम पद कितने दिया है, 10 दिया है, A1 10 दिया है और क्या दिया है, डी इसका दिया है 5, यानी डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर। ठीक है, यानी अगर प्रथम पद 10 हो गया और सार्वंतर 5 हो गया तो इस एपी का लिखना हमें शुरुआत से 4 पद, यानी A2 का मान निकालना है, A3 का मान निकालना है और A4 का मान निकालना है। ठीक है, A1 हमें पता है, ठीक, A1 का मान निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें निकालना है इसमें A2 का मान, तो A2 का मान निकालने से पहले कुछ समझते हैं बेसिक। ठीक है, देखिए अगर हमें कोई भी एपी का निकालना 10वां पद यानी A10 बराबर क्या होगा, A प्लस 10 से एक कम 9 गुना डी होगा। ठीक है, अगर हमें निकालना है बाबू 20वां पद तो क्या होगा, A प्लस 20 से एक कम कितना होगा, 19 डी होगा। अगर हमें निकालना है बाबू 25वां पद तो क्या होगा, A प्लस 25 से एक कम कितना होगा, 24 डी। अगर हमें निकालना है कोई एपी का 5वां पद तो क्या होगा, A प्लस क्या होगा, 4 इंटू डी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बताइए अगर हमें निकालना दूसरा पद तो क्या होगा, A2 बराबर A प्लस क्या होगा, A प्लस क्या होगा 1D, 2 से एक कम 1D है ना, 1 लिखो चाहे लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, A प्लस बीच में। ठीक है, क्या हो गया, A2 बराबर क्या हो गया, A प्लस 1 गुना डी। ठीक है, चलो A कितना बाबू 10 प्लस 1 गुना डी कितना है 5, कितना आ गया 10 प्लस 5 कितना आ गया 15। ठीक है, अब निकालते हैं इसका A3 तीसरा पद, लिखेंगे A3 बराबर क्या होगा, अब इसका बोलो तो A प्लस 3 से कम क्या होगा 2 गुना डी। ये कितना है 10, 2 गुना डी कितना है 5, कितना आ गया 10 प्लस 10 कितना आ गया 20 आ गया। अब निकालना, इसका निकालना है चौथा पद तो क्या होगा A प्लस 3D, A प्लस क्या हो गया, अब निकालना इसका चौथा पद तो क्या होगा A प्लस 3D, यानी A कितना है 10 प्लस 3 डी कितना है 5, कितना हो गया 10 प्लस 15 कितना आ गया 25 आ गया। यानी इस एपी का प्रथम पद 10 हो गया, कितना हो गया दूसरा पद 15 हो गया, तीसरा पद कितना हो गया 20 हो गया और चौथा पद कितना हो गया 25। ठीक है, ये सब का मान निकालना था। ठीक है, अब लिख देंगे अतः एपी के प्रथम 4 पद कितना कितना आ गया 10, फिर आया है 15, फिर आया है 20, फिर आया है 25। ठीक है, वो दिक्कत की बात नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए इस स्थिति में क्या हो गया, प्रथम पद -2 हो गया और सार्वंतर 3 हो गया। इसमें क्या लिखना, हमें लिखना है प्रथम 4 पद। ठीक है, शुरुआत से लिखना है 4 पद। क्लियर, तो A1 तो पता है, अब निकालना है A2 निकालना है तो क्या होगा इसका A प्लस 1 गुना डी होगा। ठीक है, एक लिखो और लिखो से कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो A कितना है -2 प्लस 1 गुना डी कितना है 3, कितना गया -2 प्लस फिर 3 कम 3 हो गया, ये कितना आ गया 1 आ गया। अब निकालना इसका A3 तीसरा पद, अब निकालना इसका तीसरा पद निकालना है तो क्या हो गया A3 बराबर A प्लस 2D हो गया। A कितना है -2 प्लस 2 गुना डी कितना है 3 हो गया, कितना आ गया -2 प्लस 6 हो गया, यानी कितना आ गया इसका 4 आ गया। अब इसका निकालना है बाबू में चौथा पद, ये 4 बराबर क्या होगा A प्लस 4 से कम 3D होगा, यानी A कितना है -2 प्लस 3 गुना डी कितना है 3, कितना गया -2 प्लस 9 आ गया, यानी कितना आ गया इसका -2 प्लस 9 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, यानी इस एपी का जो प्रथम पद हो गया -2 हो गया, कितना दूसरा पद 1 हो गया, तीसरा पद 4 हो गया और कितना चौथा पद 7 हो गया। बस इसी को लिख देते हैं आराम से। अतः एपी के प्रथम 4 पद कितना कितना हो गया बोलिए तो -2 हो गया,
फिर 1 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 7 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है, प्रथम पद 4 दिया है और क्या दिया, सार्वंतर -3 दिया है। तो इस एपी का लिखना हमें शुरुआत से 4 पद, A2 का मान, A3 का मान, A4 का मान निकालना। ठीक है, चलिए निकालते हैं A2 का मान। A2 का क्या होगा, ये प्लस क्या होगा, 1 गुना डी। एक लिखो चाहे मत लिखो, से कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, ए कितना है 4 प्लस डी कितना है -3। ठीक है, क्या हो गया, 4 प्लस माइनस माइनस होता है 3 हो गया, यानी कितना 1 आ गया। अब निकालते हैं इसका तीसरा पद, क्या होगा, a प्लस 2d होगा। यानी a कितना है बाबू, 4 हो गया, प्लस 2 गुना d कितना है -3 हो गया। यानी कितना हो गया, 4, यहाँ कितना 2 दिया 6 प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कितना गया -2। ठीक है, अब निकालते हैं इसका चौथा पद। ठीक है, A4 निकालते हैं, A4 क्या होगा इसका, a प्लस 3d होगा। a कितना है बाबू, 4 हो गया, प्लस 3 गुना d कितना है -3 हो गया। मैं कितना गया, 4 3 तिया 9 हो गया, प्लस माइनस 10 हो गया। मैं कितना गया, 4 में 9 घटेगा कितना बचेगा, -5। इस प्रकार से इस एपी का जो प्रथम पद कितना आ गया था, 4 है, दूसरा पद 1 हो गया, तीसरा पद -2 हो गया, चौथा पद -5 हो गया। ठीक है, लास्ट लिख देंगे। अतः एपी के प्रथम 4 पद कितना कितना, 4 हो गया, 1 हो गया, -2 हो गया, फिर -5 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई भी एपी का प्रथम पद दिया रहेगा और सर्वोत्तर दिया रहेगा तो उसका हम शुरुआत के 4 पद लिख सकते हैं बिंदास। और सिंपल सी बात, अगर कोई एपी का प्रथम पद और सर्वोत्तर पता रहे तो उस एपी का हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए 3 प्रश्न हम सॉल्व किए। ठीक है, अब 2 प्रश्न देते हैं तुम लोग को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसको सॉल्व करना, उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, लीजिए, यदि a का मान है 5 और d का मान है -10। ठीक है, तो इसका लिखना है प्रथम 4 पद। सेकंड नंबर, यदि a का मान है -10 और d का मान है 2, तो इसका लिखना है प्रथम 4 पद। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है।